शकील जमाली का एक शेर है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। वो कहते हैं ना कि घर के सबसे नज़दीक की जो दूरी होती है वो खेत की दूरी होती है, और भारत देश की महिलाओं को खेत तक की दूरी करने में शायद बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब जब उन लोगों ने इस दूरी को पार कर लिया है तो बाकी की जो महिलाएं हैं वो उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती हैं। ये सभी दीदियां प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत ड्रोन पायलट्स हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। इन महिलाओं को 10 लाख रुपए का ड्रोन खरीदने के लिए 80% की सब्सिडी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। जो महिलाएं वो 2 लाख रुपए का खर्च भी वहन नहीं कर पाएंगी, उन महिलाओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विदाउट एनी मॉर्गेज लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। देश के अलग अलग हिस्सों से वो महिलाएं जिन्होंने शायद पढ़ाई को कई साल पहले पीछे छोड़ दिया था, या उनमें से कई महिलाएं जिन्होंने पढ़ाई को शायद ही कभी पूरी तरह से छुआ होगा, अपने घर बार परिवार सब कुछ पीछे छोड़कर मानेसर के ड्रोन डेस्टिनेशन सेंटर में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आती हैं। आपके पूरी तरह ओपन हैं कि नहीं है? अपने अपने गांव और कस्बों से दूर ड्रोन डेस्टिनेशन तक आना और यहाँ की चुनौतियों को संभालने तक दीप्रिंट ने कुछ नमो दीदी से इस बारे में विस्तार से बातचीत की है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम लक्ष्मी है। हाँ। और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मैं यहाँ पे हम 25 तारीख को आ गए थे, और पहले तो हमारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज हुई। पहले हमें पता नहीं था क्या ड्रोन है, ड्रोन के बारे में मतलब ऐसे थोड़ी झिझक हुई कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या सीखेंगे। फिर यहाँ आने के बाद में पता चला कि हमें कैसे ड्रोन, पहले हमें क्लासेज सिखाई गई, उनमें हमें थ्योरी पढ़ाई गई। फिर हमारा एग्जाम हुआ, फिर हमें कंप्यूटर पे सिखाया गया कि देखो इसको ड्रोन को कैसे उड़ाना है इनके। फिर हमें फील्ड में प्रैक्टिस करवाई गई। अब हमें यहाँ पे ड्रोन सीख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाकर, जैसे लोग बोलते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और हम यहाँ से नमो दीदी ड्रोन की ट्रेनिंग लेके पायलट बन के जाएंगे। मेरा नाम रोशनी सिंह है, मैं ब्लॉक जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से यूपी से हूँ। तो मैं वहाँ पे जो है स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष हूँ, और वहाँ पे जो है महिलाओं को जो है, मेरा काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे पढ़ाते भी नहीं हैं, और बाहर भेजना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत मुश्किल से जैसे जैसे, तो पहले स्कूल कॉलेजेस भी नहीं थे, तो जैसे तैसे तो पढ़ लिख के हो गया। उसके बाद में जो है अब पहली बार जो है हम अपने क्षेत्र में पहली बार यहाँ पे वापस आए, पूरे जिले में अकेले हम यहाँ पे वापस भेजे गए हैं। तो जो है चंबल फर्टिलाइजर की तरफ से जो मुझे हायर किया गया है, और वहाँ की हमारी जो परियोजना निदेशक सर होते हैं, उन्होंने हमें ये ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी की योजना के बारे में जानकारी दी। बाकी मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसी कोई योजना बनाई है, वरना हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग भी कुछ पायलट वाला, क्योंकि हम लोगों को अभी साइकिल चलानी नहीं आती है, आज हम पायलट बन के जा रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं। हरियाणा के करनाल जिले के कतलाहेड़ी गाँव की सीता देवी जब अपने घर से अपना ड्रोन उठा करके अपने खेत तक जाती हैं, तो उनके मोहल्ले की औरतें इसी उम्मीद भरी निगाह से उन्हें देखती हैं कि शायद बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। सीता देवी ने बीएड तक की पढ़ाई की है। बचपन से पौधों से प्यार करने वाली सीता सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से किचन गार्डनिंग का काम करके थोड़ी बहुत कमाई किया करती थी। आज जब सीता आसमान की तरफ निगाह उठाए अपने घर से ड्रोन लेकर निकलती हैं, तो गाँव के लोग घरों की छत से उन्हें देखने लगते हैं। सीता इस ट्रेनिंग को लेने वाली आर्थिक रूप से पिछड़े गांव कतलाहेड़ी की पहली महिला हैं, जिन्होंने दिल्ली जाकर ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली, और वे अपने गांव के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हैं।
मैं गांव कतलाड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल की रहने वाली हूँ जी, और मैं एक हरियाणा विज्ञान मंच केंद्र के ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। उसमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि अगर कोई लेडीज़ ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन भी फ्री में दिया जाएगा। अगर जेंट्स लेना चाहता है तो उसको 1.25 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसमें डॉक्टर निरंजन जी का नंबर दिया हुआ था, तो मैंने डॉक्टर निरंजन जी सर जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने बोला कि कर दो अप्लाई। तो मैंने पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई करके अपना पासपोर्ट बनवा लिया और निरंजन सर जी को बता दिया कि सर मेरा पासपोर्ट बन गया। तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन के बाद फिर मैं गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आई। इसमें आमदनी इस पे एक पोर्टल है किसान, उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उससे सरकार किसान को 300 रुपये देगी और किसान हमें 100 रुपये देगा। तो इससे किसान के वो सरकार वाले 300 और किसान के 100 हमें 400 रुपये मिल जाएंगे स्प्रे के 1 एकड़ के। और इसमें ये ड्रोन 7 मिनट लेता है 1 एकड़ में एक बार में स्प्रे करने में। इन महिलाओं को ड्रोन चलाने और आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए इफ्को ने उन्हें निःशुल्क ड्रोन, ई व्हीकल और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए हैं। मैं डॉक्टर निरंजन सिंह, सीनियर फील्ड मैनेजर इफ्को करनाल हरियाणा से हूँ। हमने नैनो यूरिया, जो एक यूरिया का विकल्प के रूप में इफ्को लाई है, उसके छिड़काव के लिए, क्योंकि किसान को दिक्कत थी कि भाई छिड़काव, किसानों के पास साधन नहीं होते थे, और एक सामूहिक रूप से छिड़काव के लिए हमने जो ड्रोन का विकल्प हमने एक चुना है। उसके लिए हमने कुछ किसानों को, चाहे किसान हो जो बेरोज़गार हो या कुछ महिलाएं जो कोई काम करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उसको ड्रोन को अपनाना चाहती है, ऐसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से NRLM के जो मेंबर हैं उनको सेलेक्ट किया। हवा सिंह हरियाणा के पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके साथ उन्होंने 14 ड्रोन खरीदे ताकि ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके। हरियाणा की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि में विशेषज्ञता वाले कोर्स को लगभग फाइनल कर दिया है और इसकी अवधि को भी बढ़ा दिया जाएगा। हरियाणा के RPTO दृश्या में कृषि का कोर्स पहले से पढ़ाया जा रहा है। ड्रोन के बारे में जो हम लोग महिलाओं के बारे में बात करते हैं, ड्रोन दीदी हो गई या किसान ड्रोन ऑपरेटर्स हो गए, तो अभी तक जो गाइडलाइंस है DGCA के नॉर्म्स के हिसाब से कि कोई भी महिला या पुरुष 5 दिन का DGCA अप्रूव्ड कोर्स करने के बाद में स्पेसिफिक कैटेगरी का ड्रोन उड़ा सकता है। जहाँ तक एग्रीकल्चर में ड्रोन की बात करते हैं, वो जेंडर स्पेसिफिक ना हो के मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी इस कोर्स के बारे में विचार कर रही है, जिसके अंदर किसान ड्रोन ऑपरेटर, खास करके महिलाओं के लिए जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जिसके अंदर 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बनाई जानी हैं और जिसमें लगभग 1276 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर के लिए ग्रांट रिलीज हुई है। तो उसमें ये कोर्स 5 दिन का जो है, इसके अलावा एग्रीकल्चर का कोर्स और कराया जाएगा, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 8 से 10 दिन का रहेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये कोर्स 15 दिन के आसपास का हो जाएगा। 5 दिन एज पर DGCA नॉर्म्स और जो बाकी के 8 से 10 दिन रहेंगे वो कृषि के आधारित रहेंगे कि किस प्रकार से कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज ड्रोन की, तो लगभग 12 ड्रोन हैं जो अभी टाइप सर्टिफाइड है, जिनमें से 7 ड्रोन हैं एग्रीकल्चर में, वो स्मॉल कैटेगरी के हैं। स्मॉल कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अप टू 25 kg ऑफ पेलोड, और 7 ड्रोन जो है, 5 ड्रोन जो हैं वो मीडियम कैटेगरी के हैं। अभी तक क्या है कि जो ज़्यादातर लाइसेंस हैं वो स्मॉल कैटेगरी के हैं, और जो हरियाणा में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से अधिकांश जो ड्रोन है वो स्मॉल कैटेगरी के हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं। करनाल के बालू गांव की ऋतु की काफी पहले शादी हो गई थी। ऋतु ने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि बाद में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाते वक्त वह ग्रेजुएशन कर रही थी। अपने ग्रुप में ऋतु अकेली पढ़ी लिखी महिला है जो इस ट्रेनिंग को करने के लिए मानेसर गई थी। द प्रिंट ने पंजाब के कई जिलों का दौरा किया, जहां ड्रोन की ट्रेनिंग ले चुकी महिलाओं ने बताया कि वो काम शुरू करने को लेकर कितनी उत्साहित हैं। GT भारत HDFC परिवर्तन के मैनेजर मनप्रीत सिंह ने बताया कि महिलाएं पहले से कई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में काम कर रही थी और उन्हें इफ्को से मिलने वाले ड्रोन मुहैया करवाए जा चुके हैं। हालांकि महिलाओं को ड्रोन की अंतिम ट्रेनिंग लेना बाकी है और उन्हें पहले से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। मनप्रीत ने ये भी कहा
कि ये महिलाएं पहले भी अपने गांव की काफी एक्टिव विमेन रही हैं, जो अलग अलग तरीकों से गांव के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रही थी। ड्रोन तकनीक ने इसमें 4 चांद लगा दिए। जसविंदर कौर धालीवाल ने बताया कि कैसे ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने निश्चय कर लिया था कि दिल्ली से ड्रोन लेकर ही पंजाब जाना है। इफ्को की तरफ से जिन 300 महिलाओं के पहले बैच को ड्रोन दिया गया, उनमें जसविंदर भी शामिल हैं, जिन्होंने वहां के सिलेबस को हिंदी में करवाया और अपने साथ आई महिलाओं का हौसला टूटने नहीं दिया। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ ਵੀ ਡਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ। ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਾਈਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ लेडीज ਅਸੀਂ पास हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ने द प्रिंट को बताया कि इस स्कीम का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना नहीं, क्योंकि इसके तो और भी कारण है, बल्कि सरकार केवल ड्रोन को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि जितने ड्रोन बिकेंगे उतना ही भारत की जीडीपी बढ़ेगी और साथ ही स्कीम के सेहत पर भी बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। 2 चीज़ें हमें समझनी है। पहली बात तो यह है कि जो ड्रोन की एप्लीकेशन है, जिस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इट इज़ नॉट बेसिकली टू हेल्प दी दीदीज कि उनकी इकोनॉमिक हालत ठीक होगी। वो तो और भी तरीके हैं उसको करने के लिए, बट आई थिंक इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स इतना एक्सपेंसिव है, अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 13-14 लाख रुपए का अगर पैकेज आता है इंक्लूडिंग द ड्रोन, और वो हम सब्सिडी पे देते हैं किसानों को या किसान के जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको हम देते हैं। तो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि आप एट द एंड ऑफ इट यू आर ट्राइंग टू प्रमोट एज मेनी ड्रोन्स एज पॉसिबल। जितनी ड्रोन बिकेंगी उतनी जीडीपी भी बढ़ती है कंट्री की, ये हम ना भूलें। तो वो जीडीपी की डिज़ाइन से तो ये ठीक है, आप सोचते हैं कि जितनी मशीनें बिकेंगी उतना उसमें ग्रोथ में ऐड होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द वे टू लुक एट इट। मुझे लगता है कि समझने की जरूरत ये है कि ऑलरेडी एक वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, हम उस एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को निकालते जा रहे हैं खेती से, एंड जब हम निकालते जा रहे हैं खेती से तो वी शुड अंडरस्टैंड वेयर आर दे गेटिंग एम्प्लॉयड। आज रूरल वेजेस ऑलरेडी स्ट्रक हैं। रूरल वेजेस अगर स्ट्रक हैं या दे आर स्टैटिक फॉर लास्ट 10 years एट लीस्ट, आई थिंक द एफर्ट हैज़ टू बी कि हम वो वेजेस कैसे बढ़ाएं। अब ये जो फ्यू जो दीदी होंगी, ड्रोन दीदी होंगी, दैट इज़ नॉट द आंसर फॉर द रूरल इकोनॉमी। खेत से लेकर घर तक की जो दूरी थी उसे पाट लिया गया है, लेकिन वो दूरी बिल्कुल खत्म कितनी जल्दी हो पाती है और कैसे हो पाती है, ये अब देखने वाली बात है। द प्रिंट के लिए फाल्गुनी शर्मा की रिपोर्ट।